जाते जाते अररिया की आईपीएस अधिकारी ने जाने क्या दिया अररिया की बेटियों को मूल मंत्र, जिनके जीवन संघर्षों में एवं सफलता की कहानी में छिपी है बेटियों को सम्मान से जीने का मूल मंत्र। दोस्तों, सीमांचल का यह अररिया क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण यहाँ के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था लचर हो जाती है। सीमांचल का यह अररिया क्षेत्र बाढ़ जैसी विभीषिका के कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था लचर होना लाजमी है। ऐसे में यहाँ के नौनिहाल छात्र उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना उनकी मजबूरी होती है। वहीं इस क्षेत्र की बहु बेटियों के लिए वह जज्बा पैदा करना मुश्किल होना स्वाभाविक है। 3 वर्षों से सेवा दे रही इस क्षेत्र की कर्मठ आईपीएस महिला अधिकारी से मैं अपने कुछ सवाल को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक महिला एसपी के रूप में आपने इस जिले में सेवा दी और अभी आपका स्थानांतरण हुआ है, तो निश्चित रूप से इस जिले के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो यहाँ की बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जहाँ शिक्षा और भी कई चीज़ों के मामले में पिछड़ापन व्याप्त है? मैं अररिया जिला की जितनी भी लड़कियां हैं, खासकर संबोधन करते हुए ये बताना चाहूँगी कि लड़की होना मतलब ये नहीं है कि घर बैठ के काम करना या घर के ही काम करना। लड़की होना मतलब, मैं एक उदाहरण हूँ कि शिक्षा में आगे बढ़ के कैसे एक ऊंचाई पे और एक मुकाम हासिल किया जा सकता है, मैं उसकी एक उदाहरण हूँ। कल्पना चावला, स्वर्गीय कल्पना चावला, वो महिला सशक्तिकरण की उदाहरण है कि कैसे पढ़ाई करके शिक्षा लेके वो आगे बढ़ी है। इंदिरा नूई जो सीईओ है, पेप्सिको, तो वो कैसे आगे बढ़ी है इन सब चीजों में। तो ये एक उदाहरण है महिलाओं के लिए कि महिला सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि घर ही बैठ के उनको काम करने हैं, घर के ही काम करने हैं, बट आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई करिए। शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी लड़की के जीवन में। शिक्षा ना हो तो अनेकों प्रॉब्लम्स आगे जाके हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। शिक्षा से एक कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा बोल्डनेस आता है, समाज को फेस करने का एक हिम्मत मिलता है, और मुख्यतः हर एक लड़की को मैं समझती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। पैसे के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना है, उसके लिए उन्हें सच में आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है मैम कि लड़कियां घर से पहले नहीं निकलती थी, अब ऐसा अवसर मिल रहा है, शिक्षा के लिए भी वो बाहर निकल रही हैं, अपने दिनचर्या या किसी भी तरह से वो समाज में आने के लिए हिम्मत जुटा रही हैं, फिर भी समस्या उनके सामने है। तो ऐसे में क्या सेल्फ डिफेंस या किस तरह से आप सलाह देना चाहेंगी लड़कियों को? मैं तो जहाँ मैं भी जाती हूँ स्कूल्स में, मैं यही बोलती हूँ कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस, कराटे क्लासेस हो, टाइक्वांडो हो या जो भी हो, वो मस्ट है। किसी भी कीमत पे हर लड़की को ये थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी कैसी है नहीं है इसको हम लोग नहीं बता सकते, इसको हम लोग जज नहीं कर सकते, बट हम लोग अपनी सेफ्टी तो ले ही सकते हैं किसी भी कीमत पे। इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि लड़की सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जरूर सीखे। मैम, आप एक प्रशासनिक सेवा पे रहीं और आपको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है आपके कार्य क्षमता कुशलता को देखते हुए, तो क्या सम्मान मिलना बच्चों को या लड़कियों को किस रूप में उसको देखना चाहिए बच्चों को? क्योंकि आजकल सम्मान बच्चों को मिलता है और कुछ बच्चों को नहीं मिलता है, थोड़ा निराश भी होता है, लेकिन उसको किस रूप में देखना चाहिए? मैं सबको यही बोलूंगी कि जीवन में आगे बढ़ना और अपने मुकाम को हासिल करना, ये एक में वो किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अनेकों कठिनाइयां आएंगी, अनेकों डिफिकल्टीज आएंगी, वो तो मुझे भी आई है। ऐसा नहीं कि मैं आज ही सर्विस में ज्वाइन किया और आज ही मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मुझे भी अनेकों कठिनाइयों से आगे बढ़ना पड़ा है, बहुत चैलेंजेस मेरे को फेस करना पड़े हैं, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि हाँ, मैं भी महिला हूँ और मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो मुझे भी अनेकों चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ने का मौका मिला, कहीं मैं हारी नहीं। मैं सबको यही बताना चाहूंगी, चैलेंजेस हर इंसान के लाइफ में आएंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर एक को उसको फेस करना है, फेस करके आगे बढ़ना है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना है।
जितना मेहनत से और जितनी ईमानदारी से आप अपने कुशलता के लिए आगे बढ़ोगे, उतनी ही मेहनत से और ईमानदारी से आपको सम्मानित और पुरस्कारित किया जाएगा। मैम, एक लास्ट प्रश्न ये है कि आप इस छात्र जीवन की कोई घटना बताइए जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। मेरी छात्र जीवन की बस एक ही प्रेरणादायक बात है कि मैं बहुत ज्यादा कभी इजीली सक्सेसफुल नहीं रही हूँ। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, स्ट्रगल करना पड़ा है। स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, ऐसा इजी मेरे को सक्सेस कहीं नहीं मिला है। यूपीएससी में भी काफी स्ट्रगल हम लोग ने किया था। जब हम लोग यूपीएससी के लिए एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे तो फ्री लाइब्रेरीज ढूंढते थे, पैसे नहीं होते थे हमारे पास उतने, तो फ्री लाइब्रेरीज कहीं चले गए, फ्री लाइब्रेरीज में बैठ गए, वहाँ की किताबें पढ़ ली और वही बैठ के नोट्स बना लिए, क्योंकि वो लाइब्रेरी से हम लेकर नहीं जा सकते थे किताब, और बाद में फिर इतना दूर कौन आएगा लाइब्रेरी के लिए। तो वही बैठ के नोट्स बनाना, फ्री लाइब्रेरी में बैठ के। खाना भी दिन में सिर्फ 2 बार खाते थे, क्योंकि नाश्ते के लिए उतना पैसा नहीं होता था कि नाश्ते में हम लोग रोज एक पैसा दें, क्योंकि आज पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होगा, तो पैसे दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी चाहिए हमको करने के लिए। तो इतना सब हम लोग का इकोनॉमिक मैनेजमेंट एज अ स्टूडेंट कम से कम मैंने तो किया है कि कैसे मतलब पिताजी का पैसा ना बर्बाद हो। अगर हम अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो कम से कम हम उसको संभाल के करें कि हमारे पिताजी कितने मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो वो सूझबूझ से मैंने काफी स्ट्रगल किया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि समस्या ही समाधान को जन्म देता है। एग्जैक्टली, समस्या आनी है, ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि समस्या नहीं आनी है। वो किस रूप में आनी है वो तभी पता चलता है जब आप उसको फेस करेंगे। आप अगर हार के बैठेंगे तो आप उसको फेस करके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन का महत्व ही क्या रहेगा। धन्यवाद। आपकी इन बातों से 3 मूल बातें उभर कर सामने आती है जो आपके जीवन से भी प्रेरणा मिलती है। वह एक संदेश के रूप में कि आप हमेशा शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर के आगे बढ़ें। और मेरा यह मानना है कि शिक्षा से कोई भी छात्र या छात्राएं मुकाम हासिल कर सकती है, और खास करके लड़कियों को सुरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता होती है। तो सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है उसके जीवन में, और इस तरह से वह जिस मुकाम पर भी जाएगी सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती है और राष्ट्र के काम आ सकती है। नमस्कार।